साथियों, ये जो पंक्तियाँ हैं ये बहुत जानदार और बहुत ज्ञान की बातें हैं। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप न करें और ज़रूर सुनें कि वो हमारी राहों में रोड़ा बने हैं यारो। वो हमारी राहों में रोड़ा बने हैं यारो, और जिस दिन से आए कानून ले आए हजारों। यानी वो जिस दिन से आए हैं अनेकों प्रकार के कानून लाते हैं, हर इंसान को लाते हैं, फिर भी इंसान को जाति धर्मों में बांट देते हैं। हम न हिंदू न सनातनी, हम सब शूद्र हैं यारो। हम न हिंदू न सनातनी, हम सब शूद्र हैं यारो। और कान खोल के सुनो, जाट गुजर गडरी कुम्हार धीमर चमार भंगी नट, इस तरह यानी हम सब शूद्र हैं बिचारो। इसलिए कहा गया है कि आप अज्ञान जो है इन बातों से कि हम शूद्र हैं सब, जिसको बहुजन एक समाज कहा जाता है, जो आज यानी अलग अलग जातियों में बट गया है और वो भूल गया है अपने आप को। वो समझ रहा है कि मैं क्षत्रिय हूँ, यानी मैं बड़े समाज से हूँ। हम सब शूद्र हैं कि हम सब कान खोलकर सुनो बिचारो, हम सब शूद्र हैं। इस देश की 80% आबादी जिसको बहुजन समाज कहा था काशीराम जी ने मान्यवर, और बाबा साहब ने संविधान में इन लोगों के हित में संविधान लिखा और अपने 4 बच्चों का बलिदान जो दिया, उसी बलिदान को ध्यान में रखते हुए बहन जी चाहती हैं कि मैं भी इसी रास्ते को अपनाऊं, संत महापुरुषों के और बहुजनों को एक अच्छा शासन दे सकूं, ताकि मेरा भी नाम हो बाबा साहब के बाद उन महापुरुषों की गिनती में मेरा भी नाम आए, मुझको भी लोग जाने कि हम सब शूद्र हैं। अब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आज जो हमारे उत्तर प्रदेश का हाल है कि अनजानों की बस्ती का अब हाल हुआ खस्ता है, और जिन्हें अपना समझते हैं वो रोके हमारा रास्ता है। यानी हम लोग अनजान हैं कि हमें किसने कौन सा शासन दिया है, किसने चैन सुकून का शासन अनुशासन दिया है, किसने हमें आगे ले जाने का काम किया है, कि हम इससे अनजान हैं। और हाल हुआ खस्ता, यानी अनजानों की बस्ती का हाल हुआ खस्ता, यानी आज उसके घर पर बिजली का मीटर टांग दिया जाता है, उसके पशुओं को छुड़वा दिया जाता है, वो खेतों की तारबंदी में लग जाता है, कभी लॉकडाउन में लाइन में लग जाता है, कभी घर में कोरोना काल में वो अपने घर में छिप जाता है। यानी गाँव में तो लोगों को कुछ निजात थी भी, मगर शहरों में तो लोगों को घर से निकलना वरना ही बंद था। उसमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था हमारे समाज को, कि जिन्हें हम अपना समझते हैं वो रोके हमारा रास्ता है। यानी इतनी महंगाई उन्होंने दे दी हमको, चाहते हैं वो लोग कि बहुजन समाज जो है, यानी इसलिए शूद्र जो हैं, कल परसों तो हमारे यहाँ गुलामी किया करते थे और आज ही हमारे बराबर में बैठने की हिम्मत इनमें कहाँ से आ गई। यानी मायावती ने इन्हें एक अच्छा शासन देकर ऊपर ले जाने का काम किया। शूद्र है समाज वो, यानी वो समाज शूद्र है समाज वो, जो अच्छा न लगे हंसता। यानी वो शूद्र समाज बहुजन समाज है, जो इन मनुवादियों को अच्छा नहीं लगता, जो आज हमें हर तरह से पीछा करना चाहते हैं। कि शूद्र है समाज वो, जो अच्छा न लगे हंसता, और छीन रहे दौलत और स्कूल का बस्ता। यानी हमारी दौलतों को छीन रहे हैं। यानी नोटबंदी से पहले हमें याद होगा कि हम लोगों का किसी का 4 लाख 5 लाख रुपया मारा गया था। यानी बीमा जो कंपनियां थी उनको लेकर भाग गई थी, वो पैसा आज तक नहीं मिल पाया। पल्स का पैसा तो सेबी के खाते में, वो पैसा फिर भी नहीं मिल पाया। और हम लोगों को हूँच लिया गया काला धन के नाम पर, फिर काला धन लाएंगे और भ्रष्टाचार मिटाएंगे। मुझे तो लगता नहीं साथियों कि भ्रष्टाचार और काला धन मिटा। मुझे लगता है कि सब काला धन से सफेद धन इस सरकार का ही होगा, इस सरकार के लोगों का हो गया, और ये हमारा जो बहुजन समाज है इसका सबका नुकसान होगा। आप समझ कर देखिए कि जब से मोदी जी केंद्र में आए हैं तब से हमारा देश कितने पीछे जा रहा है। ये बात सोचने और समझने की, हमें अपना देश बचाना होगा, हमें संविधान बचाना होगा। कि छीन रहे दौलत और स्कूल का बस्ता, यानी जब से सत्ता में आए हैं तब से लेकर स्कूलों की कितनी छुट्टियां हुई हैं। यानी 365 दिन में लगभग पहले
60-65 दिन की छुट्टी हुआ करती थी और आज 100 दिन तक की छुट्टी हो रही है, यानी 35 दिन की फीस हम लोगों को मुफ्त में चुकानी पड़ती है। महंगी किताबें हम लोगों को खरीदनी पड़ती हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा रही ही नहीं है, इसीलिए आम इंसान अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। जिसके पास दवाई लाने के लिए पैसे नहीं, वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ा सकता साथियों। और वो हमारा वही समाज, कुम्हार, गणरेत, धीमर, चमार, ऐसी बहुत सारी जातियाँ साथियों जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकती और एक पैसे की कमजोरी के कारण वो हर क्षेत्र में पीछे हो जाते हैं। इस शूद्र है समाज वो जो अच्छा न लगे हंसता और छीन रहे दौलत और स्कूल का बस्ता। कि अब मैं अपनी तरफ से जो पंक्तियाँ बता रहा हूँ, मैं जिस गांव से भी हूँ साथियों, आप उस गांव में आइए और मैं आपको उस गांव में क्या आसपास जो 10-12 किलोमीटर के दायरे में बहन जी ने अम्बेडकर ग्राम नाम से जो आदर्श गांव बनाए थे, उन गांवों का दौरा भी कराऊंगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझको मनचाही सजा दे देना। कि जिन्हें भारी दिया सम्मान बहन ने वो भी बचकर जाते हैं, जिन्हें भारी दिया सम्मान बहन ने आज वो भी बचकर जाते हैं। और मूर्ख हैं अज्ञानी बाबले आज वो धक्के खाते हैं। और जिन्हें भारी दिया सम्मान बहन ने आज वो भी बचकर जाते हैं। यानी बहन जी ने जो आदर्श गांव बनाए थे, यानी अम्बेडकर ग्राम नाम पर, वहाँ कुम्हार, गढ़रिये, जाट, गुजर, पंडित, त्यागी, वाल्मीकि जिनको भंगी कहा जाता है, नट, नाई, ऐसी अनेकों जातियाँ जहाँ सीसी रोड का कार्य बहन जी ने करा दिया। यानी जहाँ इतना कीचड़ हुआ करता था साथियों, वहाँ बहन जी ने ऐसा कर दिया, पानी की बूंद नहीं जाती, सड़कें नाली बनवा कर ऐसा मस्त कर दिया, जिसको कहते हैं भारी दिया सम्मान बहन ने आज वो भी बचकर जाते हैं। यानी वो अपना वोट बहन जी को नहीं देते, जिन्होंने बहन जी ने अपनी सरकार में ऊंची ऊंची लाइट लगाई थी और फ्री में बिजली जलाते थे और रोड ऐसे थे, गांव में घर नहीं हुआ करते थे लोगों के साथियों। और आज वो लोग बहन जी से बचकर जाते हैं। कि जिन्हें भारी दिया सम्मान बहन ने वो आज बचकर जाते हैं। और मूर्ख हैं अज्ञानी बाबले आज वो धक्के खाते हैं। यानी खेत पे से घर आते हैं, घर से खेत पे जाते हैं, कभी कोई सफारम बनवाते हैं, कभी कोई सफारम बनवाते हैं, मगर राशन के सिवाय वो कुछ नहीं पाते हैं और बाकी सब नुकसान ही पाते हैं। कि अब मैं ये पंक्ति फिर अपनी तरफ से कह रहा हूं कि अपने को न समझे अपना, गैर को बाप बनाते हैं और सीसी रोड पर चल करके वो आज कीच में जाते हैं। कि बहन जी ने जो सीसी रोड डलवाए थे, यानी 7 से 12 के बाद तो किसी गांव में वो काम हुआ ही नहीं है जो बहन जी ने किया था। यानी आज सीसी रोड पर चल करके वो आज कीच में जाते हैं। आज वो लोग जो सीसी रोड पर चला करते थे 5 साल हो, 4 साल हो या 10 साल, उसके बाद आज फिर वो कीच में जा रहे हैं। उन्हीं रास्तों पर आज कीच हो गई है, पानी भर गया है, न सफाई करने वाला आता है कोई और न कोई देख रेख ही नहीं है। तो साथियों हमें जगना होगा, हमें जातियों से निकलना होगा। बार बार मैं यही आपको बताता हूँ कि ये एक बहुजन समाज है और ये इसकी शाखाएं हैं SC, ST, OBC, माइनॉरिटी। और साथियों इसको भी तो साथियों हमें जागना होगा, हमें एक होना होगा, हमें फिर वही सत्ता लानी होगी बहन मायावती की, जिन्होंने प्रदेश को एक अच्छा शासन देकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। बहन जी ने दिल्ली से लेकर और लखनऊ तक काम किया और वो काम किया साथियों आज तक किसी ने किया ही नहीं है। बहन जी ने तो गन्ने के किसानों को 60 रुपये का 5 साल में 60 रुपये बढ़ाने का काम किया। जब 100 रुपये का गन्ना हुआ करता था, उसके बाद जब बहन जी की सत्ता गई 12 में तो 160 का हो गया। साथियों 60 रुपये से तो 100 क्विंटल पर बहुत रुपये का अंतर जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी बड़े लोगों को लूटा करती थी, यानी किसी के पास तो हजारों क्विंटल गन्ना होता है तो उसकी कितनी कमाई बढ़ी। उस समय साथियों दवाई भी महंगी नहीं मिलती थी, उस समय धरने प्रदर्शन भी नहीं होते थे, उस समय यानी हर तरफ से खुशहाल था यूपी का आदमी। तो मैं बार बार आपसे इसीलिए कहता हूं कि साथियों एक बार बहन जी को PM तो बनाकर देखो। आपके देश का भला ना हो, आपका देश तरक्की की तरफ न जाए, आपका देश अगर बुलंदी की तरफ न जाए, आपको कोई दंगा देखने को मिले, कोई पंगा देखने को मिले या किसी गरीब को कोई सताए, तब आप इस बात को कहना कि हाँ ये झूठ बकता है, ये मूर्ख हो गया है, ये बावला हो गया है। तो साथियों अगर आपको मेरी पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। और साथियों आपने अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं और बेल को प्रेस करें ताकि
आने वाली पंक्तियां हम आपको सुना सकें। देश हित में जनहित में तो साथियों चलते हैं। जय भीम, जय भारत।